जय भीम। मैं पूनम गौतम। वर्तमान में मैं सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत हूँ। आज 1 अप्रैल है और अप्रैल से ही भारत में अप्रैल माह की शुरुआत होती है। जो अप्रैल माह है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए बीसीएनसी न्यूज ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसका नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आप सभी को अप्रैल माह की हार्दिक बधाई। बाबा साहब को भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में है उन्हें केवल एक संविधान निर्माता या दलित चिंतक के रूप में ही जाना जाता है, जबकि उन्हें वह एक अर्थशास्त्री हैं, एक पत्रकार हैं, महिला अधिकारों के हितैषी हैं, मजदूरों के हितों की बात करते हैं, एक शिक्षक हैं, अर्थशास्त्र को भी उन्होंने पढ़ाया है। तो उन्होंने जो उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी व्यक्तित्व है, क्योंकि वो केवल एक फील्ड में काम नहीं किया, उन्होंने विभिन्न आयामों पर कार्य किया है। तो इस जो कार्य है बाबा साहब के विभिन्न क्षेत्रों में, इसको हम एक अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो बाबा साहब का जो योगदान है वो अर्थशास्त्र के रूप में बहुत ज्यादा है। भारत में उनको अर्थशास्त्री के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके कई समस्याओं पर उन्होंने अपने विचार रखे। तो सबसे पहले आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना होती है। तो जो RBI की स्थापना है तो उसके जो हम शुरुआत होती है वो जब 1925 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा प्रणाली के अध्ययन के लिए रॉयल कमीशन गठित किया। तो जो रॉयल कमीशन है उसका नाम था रॉयल कमीशन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसमें 40 अर्थशास्त्री थे। इन 40 अर्थशास्त्रियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे। जब इसकी बैठक होती है तो उसमें बाबा साहब जब एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि जो सभी अर्थशास्त्री हैं वहां पे, वो उनके हाथ में उनकी जो PhD की थीसिस है द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया वो होती है। तो उन्हीं की इस पुस्तक की अनुशंसा के आधार पर रॉयल कमीशन 1926 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश इंडिया को सौंपता है। इसी के आधार पर यंग हिल्टन आयोग जो गठित होता है RBI के कार्यप्रणाली के लिए। तो कैसे RBI कार्यप्रणाली करेगी, तो उसमें जो उसकी रूपरेखा है वो बाबा साहब की दूसरी PhD थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन की अनुशंसा के आधार पर वो अपनी आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है, जिसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। अब हम बात करते हैं बाबा साहब का अर्थशास्त्र के रूप में जो उनकी जर्नी है उस पर बात करेंगे। तो 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस PhD इस थीसिस के आधार पर बाबा साहब को MA इन इकोनॉमिक्स की डिग्री मिलती है। उसके बाद 1916 में उनकी पुस्तक प्रकाशित होती है द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। इसकी भूमिका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन कार्नन ने लिखी। ये शोध उनका प्रकाशित भी हुआ था। उसके बाद अब हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे कार्य करते हैं, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले बात होती है सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस की। तो पब्लिक फाइनेंस पे जो बाबा साहब ने कहा कि जो सार्वजनिक व्यय है वो मात्रात्मक विश्लेषण के साथ साथ गुणात्मक विश्लेषण भी उसका होना चाहिए, जिससे उसकी विश्वसनीयता, बुद्धिमत्ता और मितव्ययता बनी रहे। सार्वजनिक वित्त के संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर के ये विचार केंद्र और राज्य के संबंध की आधारशिला रखते हैं। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ इंडियन रूपी, प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन में वो भारत की मौद्रिक व्यवस्था विनिमय प्रणाली पर अपने विचार रखते हैं, जिसमें वो महंगाई, व्यापार घाटा, बचत विनिमय प्रणाली से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के जो उन्होंने स्वर्ण मानक प्रणाली की बात कही, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें स्वर्ण मानक प्रणाली होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण मानक प्रणाली है वो विनिमय दर की स्थिरता को एक स्थिर करती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी चल सके। उसके बाद औद्योगिकीकरण और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात कही, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो कृषि है उसको प्राथमिक क्षेत्र के रूप में निवेश करने की बात भी उन्होंने कही। अब हम बात करते हैं तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा था कि जो अर्थशास्त्र में बाबा साहब उनके पिता हैं। तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान है वो अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा है और भारत में बाबा साहब को एक अर्थशास्त्री के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
क्योंकि उनके जो विचार थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था में, उन्होंने बेरोजगारी पे भी बात की, और कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी चल सकती है, कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, इस पर उन्होंने अपने विचार रखे। धन्यवाद।